हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप भी नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे DSSB में आपके वार्डर साथ ही दोस्तों मेल्टन की, तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और इस बार दोस्तों वैकेंसी भी काफी आई है, यानी दोस्तों बम्पर वैकेंसी आई है। स्पेशली उन बच्चों के लिए काफी अच्छी अपडेट है जो इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल का क्राइटेरिया, ये सारी चीजें रहने वाली है। और दोस्तों शानदार जॉब आपकी रहने वाली है। ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है, वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि आखिर दोस्तों जेल वार्डन में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा दोस्तों मर्टन में कितनी वैकेंसी है, फीमेल और दोस्तों मेल के लिए कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। साथ में दोस्तों आपके इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके कब से शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों क्या इस बार बदलाव किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार आपने देखा कि जो फिजिकल होना था, पहले रिटन एग्जाम है वो DSSB की तरफ से आपका कंडक्ट करवाया, जिसका अभी तक रिजल्ट भी आप इंतजार कर रहे होंगे जिन्होंने पिछली भर्ती के लिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई किया था, रिटन एग्जाम दी थी। परंतु इस भर्ती में क्या बदलाव किए गए, सारी अपडेट, ऑफिशियली अपडेट हम आपको देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हम देखने वाले हैं वो सभी जानकारी है वो ऑफिशियली रहने वाली है। चलिए यहां दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका ऑफिशियली, ये दोस्तों दिल्ली राजपत्र द्वारा ये दोस्तों ऑफिशियली नोटिस है जो 14 अक्टूबर 2024 को है, वो सोमवार को जारी किया गया है। इसमें दोस्तों क्या अपडेट दी गई, इसमें दोस्तों जो यहाँ वार्डनर के अभ्यर्थी हैं, जो वार्डर के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ये दोस्तों उनकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों है बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 1235 वैकेंसी रहने वाली है 2024 में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले यहाँ जो भर्ती आएगी वो अगले महीने आने वाली है, 2024 में ही वैकेंसी आएगी। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करता है, यानी दोस्तों इसमें कोई चेंजमेंट हो सकता है, वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज वो हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसका एज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि अगर मैं यहां से बात करूं तो यहाँ जो चीजें मेंशन है, सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए दोस्तों आयु सीमा है वो 18 से 25 साल है। इसको लेकर भी काफी बच्चे परेशान है कि क्या इस बार भर्ती में एज क्राइटेरिया में आपका क्या बदलाव किया जा सकता है, एज क्राइटेरिया में क्या आपका है चेंजमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, तो यहां दोस्तों बाकी की चीजें मेंशन है। यहां दोस्तों मैं आपकी एज क्राइटेरिया की बात करूं तो इस भर्ती के लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से लेकर 27 साल रहेगा, वो रहेगा जनरल के लिए, साथ में दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए, और दोस्तों जो अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट होंगे, यानी जो अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए दोस्तों यही एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप अदर स्टेट के एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से लेकर दोस्तों 32 साल तक रहने वाला है। जो आरक्षण आपको, जो रिजर्वेशन आपके स्टेट में मिलता है, सेंट्रल लेवल पर मिलता है, वही आरक्षण आपको यहां मिलने वाला है। परंतु ओबीसी के अभ्यर्थी यहाँ जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। अगर आप दिल्ली के हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से लेकर 30 साल तक है, वो देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब जो मर्टन के जो फीमेल अभ्यर्थी है उनका ये डाउट है कि उनके लिए वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों उनके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो 170 से लेकर 180 के बीच है, वो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलने वाली है, यानी 176 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करूं तो दोस्तों अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से हैं, 10+ या दोस्तों सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण है या क्वालिफाई है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ये मेल के लिए क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आपकी ऊंचाई है दोस्तों, आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। फीमेल के लिए भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों जो बाकी की जैसे एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की चीजें भी दोस्तों दी गई है, जिसमें आपका है चिकित्सा मानक दिया गया है। तो दोस्तों पिछले नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और दोस्तों हम आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं।
अगर दोस्तों आप मर्टन के अभ्यर्थी हैं यानी फीमेल अभ्यर्थी हैं तो ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल के लिए आती थी। पिछली बार वैकेंसी काफी कम थी, 62 थी, परंतु इस बार जो वैकेंसी होगी वो 176 होने वाली है और काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जो फीमेल की हाइट होगी, आप भी 12th पास होने चाहिए, जो फीमेल की हाइट होगी वो केवल और केवल 157 सेंटीमीटर होने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड, उससे पहले आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 आपकी हाइट होनी चाहिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपकी फीमेल के लिए तो वो होने वाला है 800 मीटर की रनिंग, जिसके लिए 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका होने वाला है यहाँ 9 फीट का, 3 फीट का हाई जंप देखने को मिलने वाला है। सभी में 3-3 चांसेस दिए जाएंगे रनिंग को छोड़कर। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, जैसे एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है और इसमें बाकी की जो कैटेगरीज मैंने आपको रिलीफ बताया वो रहने वाला है। अगर मैं मेल की बात करूं, अगर वार्डनर की बात करता हूं तो दोस्तों 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट। चेस्ट की बात करूं तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। हाइट 6/6 आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग है वो 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। 13 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 का आपका हाई जंप रहने वाला है। 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर एज 31 साल से ऊपर है तो 31 साल तक 6 मिनट और 31 साल से लेकर 32 साल तक एज है या इससे अबव है तो आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। अलग अलग आपको इसमें भी चांसेस या रिलीफ दिया गया है। ये कंप्लीट जानकारी। अब एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। जो नए बच्चे हैं उनको एग्जाम पैटर्न में बता देता हूं, जो पिछले हैं उनको तो पता होगा। एग्जाम पैटर्न की दोस्तों बात करते हैं तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और एग्जाम 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं और वो 200 ही मार्क्स के होंगे, जिसमें जनरल साइंस यानी जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश यानी दोस्तों टोटल 5 आपके हैं यहाँ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यानी दोस्तों 200 क्वेश्चन आपके होंगे और एक स्पेशलिस्ट आपके इस एग्जाम में होती है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में जैसा कि आपने जीके ओपन कर लिया है तो दोस्तों जीके को कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरा पोर्शन खोल पाएंगे, दूसरा पोर्शन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से जब आप इस बार वाली जो वैकेंसी 2024 वाली जो वैकेंसी है उसको देखेंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसकी कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों जो आपकी यहाँ जो हिंदी लैंग्वेज है वो सबसे लास्ट में आती है, जिसकी वजह से टाइमिंग बहुत कम है, 120 मिनट का है और बच्चे काफी है जो हिंदी को छोड़ देते हैं, 40 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो यानी उनकी कट ऑफ 160 में से बन रही है। अब बात आती है कि वैकेंसी कब तक आएगी। वैकेंसी के दोस्तों बात करें तो ये जो नोटिस देख रहे हैं ये ऑफिशियली है और दोस्तों डिपार्टमेंट के अनुसार आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों है वो यहाँ नवंबर 1 में जारी किया जा सकता है। नवंबर 1 में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और 15 नवंबर के आसपास दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन और दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली। अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि आखिर दोस्तों इस भर्ती में क्या कुछ बदलाव आपका किया जा सकता है सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इससे पहले जो 2024 में भर्ती आई उससे पहले जितनी भी वैकेंसी थी उसमें सभी में या दोस्तों वार्डन में भी आपकी मैं बात करूं तो पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता था, परंतु अब अगर बात करें तो जो अभी वाली वैकेंसी था उसमें पहले रिटर्न करवा दिया और रिटर्न भी इतना जल्दी कराया कि 15 दिन पहले ही कैलेंडर जारी किया गया और दोस्तों उसके 15 दिन बाद ही एग्जाम थे। बच्चे फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, परंतु दोस्तों अचानक रिटर्न एग्जाम होने की वजह से अच्छी खासी तैयारी भी नहीं कर पाए हैं और उसका रिजल्ट भी डिले हो रहा है। कुछ लोग इसको ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं और दोस्तों उन्हीं लोगों ने बार ये बोला कि हाँ ये पहले फिजिकल होगा, हमारे पास ग्राउंड जो रेडी होने की इंफॉर्मेशन है वो आ रही है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ऐसा उन्होंने दिखाया कि डीएसएसबी के चेयरमैन वही है, परंतु आखिर क्या हुआ, बच्चों के साथ धोखा हुआ, यानी लास्ट में रिटर्न एग्जाम आपका हुआ और दोस्तों जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी खासी थी फिजिकल की और रिटर्न की प्रिपरेशन वो नहीं कर रहे थे तो उनको यहाँ नुकसान निश्चित तौर पर देखने को मिला। परंतु इस बार और हमने पिछली वैकेंसी में भी आपको बताया कि आप यहाँ फिजिकल प्लस रिटर्न एग्जाम की दोनों की तैयारी है वो एक साथ करते रहे, ताकि अगर कोई भी चीज होगी तो वो आपके लिए है वो बेनिफिशियल होने वाली है। क्या इस बार कोई बदलाव होगा, तो दोस्तों इस बार भी है वो रिटर्न एग्जाम दोस्तों पहले होने वाला है, क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि इतनी संख्या के अंदर है वो डीएसएसबी फिजिकल नहीं करवा सकता है, क्योंकि डीएसएसबी के पास या दिल्ली गवर्नमेंट के पास 2 बड़े स्टेडियम हैं जिनमें वो आपकी फिजिकल की आपका फिजिकल पीईटी करवाता है।
एक दोस्तों आपका जो फिजिकल है आपका यहाँ रहता है, ये मैं नाम भूल गया। और दोस्तों दो ग्राउंड है जहां आपका फिजिकल है वो करवाया जाता है। मॉडल टाउन के अंदर है एक ग्राउंड, एक आपका ईस्ट विनोद नगर के अंदर है। दोनों में आपका फिजिकल होता है, परंतु इतनी तादाद में अगर फिजिकल करवाया गया तो बाकी एक्टिविटीज वहां बंद हो जाती है। तो इस बार भी रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। आपके लिए बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत शानदार नौकरी आपकी होगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी मिलेगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में साथ में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।